बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की जानिब से हालिया जो भारत को कहा गया कि भाई तुम जो जंग करने जा रहे हो, हम नहीं चाहते जंग करें, आओ बैठकर मामला हल कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तुम क्यों जंग करो, जंग से नुकसान हुआ है। हमने जो ढीली ढाली पोजीशन ली उस पर दो बड़ी चीज़ें अब ज़रा समझिएगा। पाकिस्तान की जानिब से यूएई को कहा गया है कि आप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टॉक्स करवा दें, और उसके बाद जो आज अमेरिका ने बयान दिया उसकी बड़ी अहमियत है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत टॉक्स करें और डायरेक्ट टॉक्स करें, और हम इनको बैक कर रहे हैं। यानी इसको सादा अल्फाज में समझिएगा, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आम लोगों को समझ नहीं आती। उसका ये मतलब है कि अगर दोनों जंग में कूदे हो तो न्यूक्लियर चल जाएंगे, तो बेहतर यह है कि टॉक्स कर लें। अब एक बात बताइए, इंडिया हम पर हमला क्यों करना चाहता है? क्या वजह क्या है कि भारत को राजनाथ सिंह को बयान देने पड़े हैं? तो देखिए, पोजीशन तो बड़ी क्लियर है उनकी कि उन्होंने 2024 से पहले, यानी जो इलेक्शन होने से पहले हमला कर रहे हैं, ये तो सबको पता है। वहां पर मणिपुर जल रहा है, वहां पर हरियाणा जल रहा है, और उसका नज़ारा अब जो देखा है, जो भारत में मुसलमानों को डायरेक्टली, अब तो बहुत इंटेंस हो गया मामला। लेकिन टॉक्स किस चीज़ पर करनी है? कश्मीर पर? कश्मीर पर तो नहीं होनी टॉक्स। वो तो कह दिया उन्होंने कि कश्मीर हमारा है, तो आप अपने वाला कश्मीर हमें दे। तो टॉक्स किस पर आपने करनी है? हाँ, हम उनसे कह रहे हैं आइए टॉक्स कर लें, किस चीज़ पर? कि भाई हमला ना करना। इससे ज्यादा डूब मरने का मकाम क्या है कि आप उनको कहें कि तुम हमला करोगे तो हम तुम्हारे कई शहरों को नेज़ो नाबूद करेंगे। ये गलती ना करना। ये ना उनको कहें कि टॉक्स करें। टॉक्स करनी, आप कश्मीर पर टॉक्स कर रहे हैं। कश्मीर पर तो उसने कहा कि खत्म हो गया। और जिस दिन उसे आर्टिकल 370 रिमूव किया था, उसने कहा था कि आज के बाद कश्मीर मैंने मसला जड़ से ही उखाड़ दिया, अब ये खत्म हो गया काम। उसे कहा बस एक काम बाकी रह गया है कि अन करीब हमने आज़ाद कश्मीर लेना है। अब असल में जो गुफ्तगू जारी है वो ये है कि भाई अजीत डोवल और ये बाकी सारे इन सब, वो मतलब आगे देखिए अमेरिका और दीगर ममालिक को क्या कह रहा है कि आप इन पर दबाव डालें कि भाई हम हमला करने के लिए जाएंगे और ये मामला ख़राब है। असल में वो कह रहा है कि हम आएंगे, आप हमें कुछ दिन यहाँ पर हमारी फौजों को रहने दें, हमारी एयरफोर्स को रहने दें, हम वहाँ पर बता सकें देखो हम पाकिस्तान में गए। फिर उसमें अमेरिका आए टॉक्स करने के लिए, हम कुछ एरिया ले लें पाकिस्तान का, और फिर आगे मामला चले। असल में अब खतरा ये है, देखिए एक बात आप जहन में रखिएगा, भारत हमला करेगा ये तो हो नहीं सकता कि हम चुप करके बैठे रहें। अब जाहिर सी बात है, जब भारत हमला करेगा तो फिर महदूद पैमाने की जंग तो नहीं रहेगी, फिर तो ये जंग बड़ी हो जाएगी। तो भारत ने ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि उसे हमला करना ही करना है, वरना कभी जिंदगी में आपको अमेरिका ये बात ना कहता कि नहीं आप बातचीत से मसला हल करें। उसको पता है भारत, देखिए मोदी जब गया था वो बात करके वहां पर आया है बाइडेन से कि भाई मैंने हमला करना है, तुम बैक करो मुझे, और उन्होंने गो हेड दिया हुआ इनको। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, जिस दिन जंग छिड़ी तो ये फिर कोई महदूद पैमाने की जंग नहीं रहेगी, ये फिर सबके हाथ से चीजें निकल जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा सारे का सारा मामला। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि भारत, यानी पागल है क्या कि भारत जाकर दुनिया को कहे कि जी वो मैं पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर में जब हमला करूंगा फौजें उतार दूंगा, मेरी फौजी एयरफोर्स, और हम सारे वहाँ पर रहे, वहाँ पर हम इंडियन मीडिया को भी लेकर आएंगे, वो वहाँ पर लोगों से बातचीत करेगा, तो हम अपनी फौज या सारा कुछ हम तो चुप करके बैठे रहे, ये मतलब ये मामला नहीं होना। या कौम पागल है कि वो कहेगी कि भाई हमने हमला नहीं करना, हमने जवाब, हम वहाँ पर चुप करके उनका स्वागत करते रहे, आप वेलकम कर रहे हैं, हम आपको आप आए, हमने कुछ नहीं आगे से करना। जाहिर सी बात है पूरी कौम खड़ी होगी कि भाई इससे बेहतर तो मौत है, जाकर उनसे लड़े और कहें कि जो होता है इनको जबरदूज करें। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अब अमेरिका ने जो कूदा है, वो अमेरिका यही बात कह रहा है कि भाई आप अगर जंग छिड़ेगी तो ये एटमी जंग में बदल जाएगी, और एटमी जंग में बदल गई तो फिर उसके बाद सबके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, पूरा खिता लपेट में आ जाएगा। तो बेहतर ये, असल में भारत ने अब पीछे नहीं हटना, जो मर्जी आप कह लें, अगर एंड के ऊपर उसकी ये सेटिंग ना हुई जो वो सेटिंग करना चाह रहा है कि पाकिस्तान आगे से ना इंटरनेशनल ताकतें पाकिस्तान को कह दे ठीक है भारत को आने दो, हमला करने दो, आप ये कहा कोई बयान दे दो, दो चार बंदे मार दो, ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। आपको क्या लगता है कौम ये तस्लीम कर लेगी? एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर भारत को ये फेवर नहीं मिलती, यानी वो कह देते हैं कि भाई देखें हम लोग फेल हो चुके, हम पाकिस्तान को नहीं मनवा पाए इस बात पर कि आप हमला करने जाए और वो आगे से चुप रहे,
तो अगला स्नैरियो क्या है? फिर जो अगला स्नैरियो है वो बड़ा भयानक है। फिर जाहिर सी बात है भारत ने तो हमला करना ही करना है, वो तो पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि उसने, मोदी की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। उसने जब पुलवामा वाला मामला हुआ था उससे बाद जब उसने इलेक्शन में कैंपेन की तो उसने एक ही बात की, दो बातें उसने मेन कही थी। उसने कहा था कि जब वोट देने के लिए जाओ तो पुलवामा याद रखना और मैंने बदला लेना है। उसने कहा यह बदला अधूरा है। और फिर उसने एक जगह कहा कि अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो ये दिन ना होता। तो उसने कहा था कि जब तुम वोट देने के लिए जाओ तो तुमने ये देखना है कि जब दोबारा मेरी हुकूमत आएगी तो मैं दो काम करूंगा। आर्टिकल 370 खत्म उसने करने था, और उसने कहा कि फिर राफेल तैयारे आएंगे तो मैं पाकिस्तान को बड़ा भयानक सबक सिखाऊंगा। ये दो बातें उसने कही। तो दोनों बातों में से एक बात उसने पूरी कर दी, आर्टिकल 370 तो रिमूव कर दिया, और उनके पास राफेल तैयारे भी आ गए हैं। तो जब राफेल तैयारे आ गए हैं, आर्टिकल रिमूव हो गया है, तो अगली सूरत हाल तो आप सबको पता है फिर उन्होंने क्या करना है। यही वो बात है कि अब वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं। वो असल में प्लान ABCD पर अमल कर रहे हैं कि जिस तरह सत्यपाल मलिक कह रहा है कि वो सेटिंग करके पाकिस्तान के साथ कोई हमला कुछ करना चाहता है। देखिए सेटिंग छुट्टी वाली जहाँ तक बात है, कौम तो किसी चीज़ को तस्लीम नहीं करने जा रही, लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिए, भारत अगर हमला करेगा तो जवाब तो मिलेगा यहाँ से। और अगर भारत ये समझ रहा है कि इंटरनेशनल पाकिस्तान को रोक देंगे कि भाई आप जवाब ना दे, तो ये मामला नहीं होने वाला। क्योंकि फिर इस सारी सूरत हाल में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में अगर भारत आता है तो चाइना के CPEC को बहुत बड़ा मसला पड़ेगा। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर चाइना पाकिस्तान से इस बात पे खुश नहीं होगा कि हमने कोई डील स्ट्राइक की है फलाना। हम तो जवाब देंगे और जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अगर भारत को सीन नहीं मिलता तो फिर आप एक जंग के लिए तैयार रहें। ये बात आप जहन में रखिएगा कि अगर ऐसी सूरत हाल में भारत कामयाब नहीं होता तो फिर आप जहन में रखिएगा कि आप एक जंग के लिए तैयार रहें, अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार करें। क्योंकि अगर हमने अपने आप को जंग के लिए तैयार ना किया तो भारत पूरी तरह पाकिस्तान पर हमला कर देगा और उसके बाद वो आगे जाएगा। आपको क्या लगता है कि अगर ये वो सिनेरियो बना रहा है कि मैं पाकिस्तान के अंदर फौजें अपनी उतारूंगा और फौजें उतारने के बाद मैं वहाँ कुछ दिन रहूंगा तो ये दुनिया यानी हम तस्लीम कर लेंगे वो, और उसके बाद भारत यहाँ से क्या चला जाएगा आसानी के साथ, ये अमेरिका कूदे फलाना कूदे, वो नहीं जाने वाला। ये किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, उनकी नस्ल के अंदर ये चीज़ नहीं है कि भाई उन्होंने यहाँ से जाना है। तो अब हालात जो जिस जानिब जा रहे हैं, आज अमेरिका ने जो बात कह दी है वो असल में वो रोक रहा है पाकिस्तान को। देखिए माइक पोम्पियो ने हालिया जो बयान दिया था उसने कहा था कि 27 फरवरी की रात को पाकिस्तान और भारत में न्यूक्लियर जंग होने वाली थी और ये रुक गई है। और देखिए अब जितना मर्जी कोई कहे कि भाई अभिनंदन का वो वाइज डिसीजन ही था, क्योंकि एक बंदा पागल हुआ पड़ा था जंग के लिए, उस दिन तो हमने रिस्पॉन्स दे दिया था। अब अगर होगा तो वो रुकेगा, वो तो नहीं रुकेगा। और ज़हन में आप रखिएगा इस दफ़ा ऐसा नहीं है कि एक छोटा मोटा वाकया है, पूरे भारत में आप मीडिया पर उठा ले, खाली सत्यपाल मलिक है, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और पहली दफा नहीं आई, कई दफा पहले इलेक्ट हो चुकी है चीफ मिनिस्टर के तौर पर और कई दफा काम कर रही है और बंगाल के लोग उसको बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो वो उठकर कह रही है कि एक बड़ा हमला होना है, सब होना है, तो आप बताइए उसके बाद कोई ऐसी सूरत हाल होगी वो जंग छेड़ेगा, वो जंग छेड़ के बिल्कुल सूरत हाल अगले लेवल पर लेकर जाएगा। हमसे ज्यादा वो टेंस बैठा हुआ है कि मैंने क्या करना है, उसको रिएक्शन का भी खौफ है। इस वक्त उनके डिप्लोमैट्स पूरी दुनिया में जा रहे हैं और जाकर यही बात कह रहे हैं कि आपने बस पाकिस्तान को रोकना है, हम हमले के लिए जाएंगे, आप उनको मैनेज करें किसी तरह, आप उनको बताएं। इसी चक्कर के अंदर यही बात वो कहता 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 यानी इसी सारे सिनेरियो के अंदर उसने, आप देख ले, कश्मीर का काम भी अपने सर ले लिया और हड़प कर गया पूरे कश्मीर। लिहाजा उस वक्त जो मामला तय हुआ था, पहले तो भारत में ये था कि भाई उनका अलग से एक वजीर आजम होगा, जब उसने राजा ने इनके साथ इल्हा किया था, लेकिन बाद में वो इन्होंने आर्टिकल 370 लगा दिया और ये सारे मामला हुए। तो अब जो सूरत हाल उनकी डेवलप हो रही है वो तैयारी कर रहे हैं और अनकरीब ये मामला होगा, क्योंकि उन्होंने काम करना है इससे पहले कि वहाँ पर हुकूमत जाए और उसके बाद सारी सूरत हाल हो, क्योंकि फिर उसके बाद निगरान और सारा कुछ होता है। तो जल्द अज जल्द उन्होंने करना, चंद महीने बाकी है और मोदी की स्ट्रेटजी ये है कि पहले वो हमला करेगा, अधूरा फिर छोड़ देगा, फिर उसके बाद जाएगा अवाम के अंदर, अवाम को कहेगा, अपनी जनता को कहेगा कि देखो मैंने इसके बाद करना, मैंडेट देना, फिर मैं ये हमला करूंगा। तो वो तो तैयार बैठा हुआ है और इनसाइड उसने कुछ नहीं करना इस लेवल का जो वो आउटसाइड करेगा। यानी भारत के अंदर भी आग लग सकती है, सब हो सकता है, लेकिन भारत के बाहर जो होगा
वो बड़ा भयानक होगा और वो पाकिस्तान के साथ है। तैयारी करें, वो आ रहे हैं। और आज ही इंडिया के हवाले से जो अमेरिका ने बात की वो उसी को वो रोकने जा रहे हैं कि भाई लड़ो ना, तुम लोग गए तो न्यूक्लियर जंग हो जाएगी, तो बेहतर यह टॉक्स कर लो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।